हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम मेड रिवेंज के आगे के पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो आगे के पार्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पर सब बैठकर आपस में शादी की बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि इस घर में 2 शादियाँ होने वाली हैं। एक हमारी हीरोइन जिसकी शादी हमारे सेकंड मेन लीड से होने वाली है, और दूसरा हमारा हीरो यानी कि गवर्नर, उसकी शादी भी एक अपनी फियांसे से होने वाली है। यहाँ पर सब बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद जो हमारी मेन हीरोइन है अपनी बहन के पास आती है और उससे बातें करने लगती है। उसकी बहन को कहीं ना कहीं बीच बीच में पागल बन के दौरे भी पड़ते हैं, जिससे वो उसका ख्याल तो रखती है, लेकिन साथ साथ उसको चिंता भी हो रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं हमारी जो मेन लीड है उसे एक सबूत मिला है, जो कि वो पूछती है कि तुम बता सकती हो ये हैंड राइटिंग किसकी है। कहीं ना कहीं उसको थोड़ा बहुत शक आगे होने लगा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो है वो अपनी फियांसे से बात कर रहा होता है और हमारी हीरोइन को जेलस कराने के लिए उसे किस करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो नकली किस थी और वो उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ प्यार का नाटक करना होगा। यहाँ पर सब अपनी वेडिंग ड्रेस को कंफर्म कर रहे होते हैं। हमारा हीरो वहाँ पर आता है और हीरोइन को वेडिंग ड्रेस में देखकर काफ़ी खुश होने लगता है, लेकिन साथ साथ थोड़ा थोड़ा जेलस भी हो रहा होता है। हमारी हीरोइन जब कपड़े चेंज करने के लिए बाहर जाती है तो उसका हाथ गलती से हमारे हीरो के सीने पे लग जाता है, जहाँ पर पहले से एक घाव है, और उसका पेन दोबारा से उठने लगता है। हीरो बाहर जाता है फ्रस्ट्रेशन में और जेलस में आगे सिगरेट पीने लगता है। वहाँ पर हमारी हीरोइन आ जाती है। हीरोइन उससे बातें करने लगती है और बोलती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम ये सब जानबूझ के कर रहे हो, मुझे जेलस फील कराने के लिए। हीरो कहता है तुम अपने आप को इतनी भी इम्पोर्टेंस मत दो। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, उतने में हमारे हीरो की फियांसे वहाँ आ जाती है और फियांसे के साथ वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि घर पे डॉक्टर आया हुआ था, जिसकी वजह से हीरोइन को पता चल जाता है कि उसका जो हीरो है यानी कि गवर्नर, उसके सीने में काफ़ी दर्द हो रहा है। वो जाके वहाँ पर उसे चेक करती है। यहाँ पर जो सेकेंड लीड है वो अपनी नौकरानी के साथ कुछ आगे साजिश करने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर हमारी जो हीरोइन है वो उसके सीने में देखती है। इतने में हमारा जो गवर्नर है वो जग जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ से तुम्हें चले जाना चाहिए। हमारी हीरोइन को आखिरकार अपने प्यार का एहसास हो जाता है। वो उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे अब समझ में आ चुका है कि मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, प्लीज़ तुम ये शादी मत करो। वो हीरो कहता है कि जब तुम किसी और से शादी कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यहाँ पर ये दोनों खूब सारी आपस में बातें करते हैं और हमारी हीरोइन हमारे हीरो को मनाने की कोशिश कर रही होती है। हीरो भी हमारा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, हमें जैसे कि पता है, वो उसकी गलतियों को माफ़ कर देता है और आगे दोनों के बीच में खूब अच्छा सा मोमेंट शेयर करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों आगे एक कपल्स की तरह रहने लगे हैं, जिसके बारे में आगे सबको नहीं पता है। इन दोनों ने फैसला किया है कि जो हमारे बीच में है हम आगे किसी को नहीं बताएंगे और आपस में ही बात करेंगे। पर इनका ये राज काफ़ी दिन तक छुप नहीं पाता। जो हमारा विलन है यानी कि सेकेंड मेन लीड, उसको ये सब कुछ पता चल चुका है। आगे हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि हमारा गवर्नर अपनी फियांसे से बात कर रहा होता है कि तुम्हें मेरे साथ फियांसे बनने की एक्टिंग करनी होगी, तुम्हें नकली नाटक करना है, वरना तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारा ये राज खोल सकता हूँ कि तुमने मुझे जान से मारने के लिए घर में एक साजिश रची थी, जिसकी वजह से तुमने हमारी जो हीरोइन है उसको फंसाने की कोशिश की थी। और इन सब बातों के बाद ये फ्लैशबैक ख़त्म होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो हमारा गवर्नर है उसका सेक्रेटरी और हमारी हीरोइन आपस में बातें कर रहे होते हैं। ये दोनों मिलकर सबूत इकट्ठे कर रहे हैं ताकि गवर्नर को बेकसूर साबित किया जा सके और असली कल्पेट यानी कि जो हमारा विलन है ड्रामा का सेकंड मेन लीड, उसका चेहरा सबके सामने लाया जा सके। आगे के सीन में हम देखते हैं कि जो हमारा विलन है और हमारे ड्रामे का हीरो है आपस में दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को चैलेंज कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हीरोइन को लेकर और जो गवर्नर की पोजीशन है उसको लेकर। दोनों ये बोल रहे होते हैं कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, ये पोजीशन मेरी है, और जो हमारी हीरोइन है उसके लिए भी दोनों बातें कर रहे होते हैं, बट इनडायरेक्ट वे में एक दूसरे से कहते हैं कि तुम ना हीरोइन ले पाओगे और ना ही इस गवर्नर की गद्दी को। बट हमें पता है कि जो हमारा गवर्नर है वो पावरफुल है, इंटेलिजेंट है और मैच्योर है, यानी कि वो ये गद्दी ज़रूर हासिल कर लेगा, जिसकी वजह से जो हमारा विलन है वो कहीं ना कहीं अंदर से इनसिक्योर हो रहा होता है और काफ़ी गुस्से में भी होता है। आगे हम देखते हैं कि जो हमारा गवर्नर है वो कहीं चला गया है। यहाँ पर जो हमारी हीरोइन है वो अभी फियांसे के सामने उससे प्यार का नाटक कर रही होती
और उसके सामने ऐसा जताने की कोशिश करती है कि वो अभी भी उससे उतना ही प्यार करती है और उसके बारे में जो भी सच है अभी उसे नहीं पता है। उसका ख्याल रखती है, उसके लिए खाना अच्छा बनाकर लाती है और काफ़ी प्यारे प्यारे मोमेंट वो दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जिसे देखकर हमें काफ़ी गुस्सा आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही हमारा विलन घर से बाहर जाता है, हमारी हीरोइन उसके कमरे में आती है और वहाँ पर कुछ सबूत इकट्ठे करने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पर अपने बालों के पिन से वो एक ड्रॉर को खोलती है और वहाँ पर वो देखती है एक छोटा सा सबूत, यानी कि हैंड राइटिंग मैच का, जिसके उसके पापा को मारने के लिए जो ऐलान भेजे गए थे उसमें जो राइटिंग थी वही राइटिंग सेम उसको इस डायरी में मिलती है और उसे कॉपी कर लेती है ताकि वो आगे इस सबूत को दिखाया जा सके गवर्नर के ऑफिस में, जिसकी वजह से जो हमारा विलन है उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। लेकिन ये सब करते हुए वहाँ से वो चली जाती है और उसका छोटा सा पिन वहाँ पर छूट जाता है। जैसे ही हमारा विलन घर से वापस आता है वो देखता है कि यहाँ पर मेरे टेबल पर कुछ ना कुछ छेड़छाड़ तो की गई है और साथ साथ कुछ सबूतों में भी वो पेन पर ये देख लेता है कि इसने कहीं तो कुछ लिखा है, जिसकी वजह से नीचे कागज़ पे एक छोटा सा निशान आता है। आगे जाकर वो गवर्नर को बताता है इनडायरेक्ट वे में कि जो तुम दोनों मिलकर कर रहे हो वो गलत है, तुम मेरे खिलाफ कभी भी कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाओगे। बट हमारा जो विलन है वो इतना भी तेज़ नहीं है, हमारा हीरो उसको सामने काफ़ी स्मार्ट, वो अपने सोल्जर हेड से बात करता है और कहता है कि तुम उसके बारे में पता करो वो आखिर करना क्या चाहता है। यहाँ पर हमारी हीरोइन और हीरो एक दूसरे के साथ प्यारे प्यारे मोमेंट शेयर करते हैं और दोनों काफ़ी क्यूट एक साथ लग रहे होते हैं, जिसका हम ऑडियंस को काफ़ी दिनों से इंतज़ार भी था। यहाँ पर हमारे हीरो और हीरोइन ने दूसरे एक ड्रामा में भी एक साथ काम किया है जो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आप चाहते हैं कि वो ड्रामा मैं आपके लिए अब एक्सप्लेन करूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो है वो अपने सोल्जर के साथ बातें कर रहा होता है काफ़ी ज़्यादा सबूत इकट्ठे करने के लिए। यहाँ पर हम सारी फैमिली आपस में बैठकर बातें कर रही होती है और सारी जो माता है हमारी जगत माता यानी कि रानी साहिबा, उसको पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं हमारे इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। वो हीरोइन को बुलाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो विलन है वो कुछ ना कुछ प्लानिंग तो बड़ा कर रहा है, जिसके बारे में हमें आगे जल्दी ही पता चलने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी रानी माता है वो हमारी हीरोइन से बातें करती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कहीं ना कहीं तुम्हारे और गवर्नर के बीच में कुछ तो चल रहा है, लेकिन जो तुम कर रही हो वो गलत है क्योंकि तुम किसी और की फियांसे हो और वो भी किसी और से शादी करने वाला है। तुम दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद मत करो, तो मेरे दोनों बेटों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। पर हमारी जो हीरोइन है वो बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ, जल्दी आपको सच पता चलने वाला है और सच सुनकर आपको काफ़ी बुरा लगेगा। यहाँ पर जो हमारी रानी माता है वो अभी हीरोइन पे ट्रस्ट नहीं कर रही होती है क्योंकि आखिर वो सास है और सास तो सास ही है, क्योंकि सास भी कभी सॉरी गुस्से में थोड़ा इधर उधर निकल जाती हूँ। यहाँ पर ये सीन खत्म होता है और आगे के सीन में हम देखते हैं कि हमारी जो हीरोइन वो अपनी बहन के पास गई होती है अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए, उसे खाना देती है, उसके कपड़े चेंज करती है और काफ़ी ज़्यादा उससे प्यार करती है। यहाँ पर उसकी जो बहन है वो कहीं ना कहीं ये सोच रही होती है मैंने इसके साथ कितना गलत किया है, पर ये मेरे साथ कितना अच्छे से बिहेव कर रही है। जैसे हमारी हीरोइन देखती है कि हमारा विलन जो है वो घर से बाहर चला गया है, दोबारा उसके वो रूम में जाती है और वहाँ पर सबूत के साथ छेड़छाड़ कर रही होती है। जो भी उसने सामान पिछली बार देखा था वो आधा ही नोट कर पाई थी, अब वो पूरा नोट करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि जो हमारा विलन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, उसे पता था कहीं ना कहीं मेरे जाने के बाद ये कमरे में ज़रूर जाएगी और उसके बाद ये सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। तो हमारा विलन जो है वो घर से बाहर गया ही नहीं था, उसने सिर्फ ऐसी एक्टिंग की थी कि वो कहीं घर से बाहर जा रहा है। यहाँ पर वो हीरोइन को रंगे हाथों पकड़ लेता है सबूत इकट्ठे करते हुए और उसको आके कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम ऐसा कुछ करने वाली हो, इतने मासूम चेहरे के पीछे इतना बड़ा षड्यंत्र तुम कैसे कर सकती हो, तुमने मेरा ट्रस्ट खोया है, तुम्हें पता नहीं है अभी मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ अच्छा बिहेव किया है, इसलिए तुम मेरा अच्छा असली चेहरा नहीं जानती हो। आगे तुम देखोगी कि मेरा असली चेहरा क्या है, जो तुमने मेरे साथ किया है ना, इसके बाद तुम कभी किसी के साथ भी कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश नहीं करोगी। ऐसा कहकर उसे गुस्से में काफ़ी ज़्यादा पीटता है, उसके साथ बदतमीजी करता है और उसे जान से मारने की धमकी भी देता है। साथ साथ वो गवर्नर के बारे में भी उल्टा सीधा कह रहा होता है। हमारी हीरोइन उसे कहती है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, गवर्नर जैसा तुम कभी नहीं बन सकते, तुम घटिया इंसान हो, घटिया ही रहोगे, तुमने मेरे पिता को मारा है और पूरी फैमिली को जान से मार दिया है। इसके बाद जो हमारा विलन है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, हीरोइन के साथ उसके गला दबाने की कोशिश करता है उसे जान से मारने के लिए और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना प्लीज़ मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर देना। आपके पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा मुझे प्यार दिया है इस चैनल पर, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा डिले हो जाती हूँ, उसके लिए माफ़